नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि अगर आपने बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भरा है या भरने का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब सीजीएल 4 में डिले की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरा भर्ती का स्ट्रक्चर जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 8054 राजस्व कर्मचारी यानी कि रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट के पद बिहार एसएससी सीजीएल 4 में जोड़ने का फैसला लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार एसएससी का कैलेंडर फेल होने वाला है, क्या एग्जाम डेट डिले होगा या फॉर्म पोर्टल फिर से खुलेगा और कंपटीशन कितना डेंजरस हो। आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर बिहार एसएससी का एनुअल एग्जाम कैलेंडर देख सकते हैं। सीजीएल 4 को लेकर प्री मेंस और परीक्षा का जो परीक्षा फल है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। सीजीएल 4 का जो बहाली था उसमें 1883 पोस्ट थे, जिसकी की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई एवं मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल नवंबर 2026 में निर्धारित किया गया था और जो कि फाइनल जो था वो दिसंबर 2026 तक फाइनल इसका दे दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कैलेंडर वास्तव में फॉलो हो पाएगा, क्योंकि जब यह कैलेंडर जारी हुआ था तब बिहार सीजीएल 4 में इतनी बड़ी वैकेंसी एडिशन की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब 8054 राजस्व कर्मचारी के पद और जोड़े जाने की संभावना है और यहीं से पूरा गेम बदल सकता है, क्योंकि इतने बड़े वैकेंसी एडिशन के बाद बिहार एसएससी को फॉर्म रीओपन करना पड़ सकता, नई स्क्रूटनी करनी पड़ सकती। अब बात करते हैं कि बिहार सीजीएल 4 में कितना डिले हो सकता। तो दोस्तों, अभी सबसे बड़ी चर्चा की बात यही चल रही है कि राजस्व कर्मचारी में 8054 पोस्ट ऐड किए जाएंगे। जी हाँ, ये बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी में ही ऐड किए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो बिहार एसएससी को एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खोलना पड़ सकता है ताकि वे छात्र भी फॉर्म भर सकेंगे जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि परीक्षा में लगभग 3 से 4 महीने की देरी हो सकती है। यानी जो परीक्षा अप्रैल 2026 के आसपास माना जा रहा था, डिले होते होते आपको जुलाई अगस्त में होता, लेकिन अब यह परीक्षा सीधे नवंबर दिसंबर में चली जाए। यानी अब जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसको फाइनल नहीं माना जा सकता है। एग्जाम कैलेंडर चेंज होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल कितना डेंजरस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वैकेंसी देखकर खुश हो रहे हैं कि 8054 नई पोस्ट जुड़ गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग है। देखिए स्क्रीन, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल में कुल 36,20,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए। जो इंटर लेवल जो फॉर्म निकाला गया था उसमें दोबारा रीओपन किया गया, उसमें फिर 25 लाख कैंडिडेट और बढ़ गए। 30,20,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा। कुल रिक्तियां उसमें 26,426 है, लेकिन उसमें जो अभी भी मतलब कि निकल के आती है, एनालिसिस करके निकल के आती है कि प्रति सीट उम्मीदवार जो कि 137 उम्मीदवार यानी कि एक सीट पर 137 उम्मीदवार फाइट करेंगे। अब बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात करें तो उसमें 8054 पोस्ट ऐड किए जाएंगे। उसके बाद पोर्टल को रीओपन किया जाएगा, जिसमें अनुमानित है कि फॉर्म भरने वाले 24,000 यानी कि 24 लाख संभावित फॉर्म, कम से कम 24 लाख 25 लाख लोग कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। रिक्तियां 10,000 प्लस होगी, लेकिन जो एनालिसिस करके आ रही है कि प्रति उम्मीदवार मतलब प्रति सीट उम्मीदवार जो है कि 169 प्लस मतलब कि 170 के से यानी एक सीट पर 170 कैंडिडेट फाइट करें। 8054 राजस्व कर्मचारी की पोस्ट जुड़ चुकी है। काफी स्टूडेंट पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जाम डिले होने से प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, यानी सिर्फ कैंडिडेट की संख्या ही नहीं बढ़ेगी। इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 में 24 लाख से ज्यादा आवेदन और अगर ऐसा हुआ तो कंपटीशन बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सीट संख्या बढ़ी तो कट ऑफ कम हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से सीट बढ़ रही है उतनी तेजी से कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं और डिले होने का फायदा सीरियस एस्पिरेंट को मिलता है जो कि तैयारी में लगे हुए हैं, सेट मॉक टेस्ट मार रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। यानी इस बार मुकाबला काफी क्वांटिटी में नहीं है और क्वालिटी भी में भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर पूरे मामले का निष्कर्ष निकालें तो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बिहार एसएससी कैलेंडर ऑफिशियल जारी है, लेकिन 8054 नई पोस्ट का शेड्यूल बदल सकता है। फॉर्म रीओपन होने की पूरी संभावना है। सीजीएल 4 में एग्जाम में 3 से 4 महीने की डिले संभव है। सिलेक्शन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट स्टडी से होगा और जो भी छात्र प्रिपरेशन सीरियसली शुरू करेंगे उसका आने वाले समय में फायदा होगा। अब आपकी क्या राय है, बिहार एसएससी कैलेंडर फॉलो करेगा या फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार एसएससी या कोई भी बिहार एग्जाम की सबसे फास्ट और रियल अपडेट के लिए बीआर एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।